हरियाणा की आवाज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। कृषि कानूनों को लेकर किसान और सरकार के बीच किसी तरह की कोई सहमति बनती नजर नहीं आ रही है। किसानों ने अब 15 अगस्त को ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया है, जिसकी तैयारियां भी जोरों से चल रही है। इसी कड़ी में जिंद पटियाला दिल्ली नेशनल हाईवे पर महिलाओं ने ट्रैक्टर चलाकर फाइनल रिहर्सल की। किसान 15 अगस्त को जिंद के उचाना कला गांव में बड़ी ट्रैक्टर परेड करेंगे। आज उसी के लिए नेशनल हाईवे पर किसानों और महिलाओं ने ट्रैक्टर परेड की रिहर्सल की। ये किसानों का ही डर है, जिसके चलते जिंद, कैथल, कुरुक्षेत्र, रोहतक, सोनीपत, दादरी, सिरसा और झज्जर जिले में अधिकारी ही ध्वजारोहण करेंगे। किसानों का ने कहा कि आंदोलन शुरू होने के साथ ही बीजेपी और जेजेपी नेताओं की एंट्री पर बैन लगा दिया था। नेताओं का बैन उसी वक्त खुलेगा जब कृषि के तीनों कानून रद्द होंगे। तो कृषि कानून की वापसी को लेकर लगातार किसानों का आंदोलन जारी है और इस बीच किसानों ने ऐलान कर दिया है कि वो 15 अगस्त को ट्रैक्टर मार्च करेंगे और इसको लेकर उन्होंने जिंद पटियाला दिल्ली नेशनल हाईवे पर ट्रैक्टर चलाकर फाइनल रिहर्सल की। इसमें महिलाओं ने भी ट्रैक्टर चलाई। किसान महिलाओं ने ट्रेड परेड का कर वहां पर रिहर्सल की है। तो आप भी हमारे साथ हरियाणा की आवाज में जुड़िए। हमारा नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पे चल रहा है, उसके माध्यम से जुड़कर आप भी अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, हरियाणा की आवाज में अपनी आवाज मिला सकते हैं। किसानों ने साफ कहा है, जिस तरह से वो ट्रैक्टर मार्च से पहले उन्होंने परेड किया है, उसमें कहा है कि ये तो सिर्फ झांकी है, 15 अगस्त अभी बाकी है। तो सवाल यह है कि क्या 15 अगस्त के दिन जिस तरह से किसानों ने ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया है, ट्रैक्टर परेड का ऐलान किया है, उसको देखते हुए कई जगहों पर अब नेताओं की जगह अधिकारी ध्वजारोहण करेंगे। एक बार फिर ट्रैक्टर लेकर चला किसान। ट्रैक्टर रैली की तैयारी, आंदोलन भी है जारी। करीब 9 महीने से किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों ने ट्रैक्टर परेड की रिहर्सल की है और कहा है कि यह तो सिर्फ झांकी है, अभी 15 अगस्त बाकी है। सवाल यह है कि क्या ट्रैक्टर पर किसान निकलेगा समाधान? 15 अगस्त को ट्रैक्टर परेड निकाल पाएंगे किसान? कई तरह के सवाल है। अगर आपके मन में भी इसी तरह का कोई सवाल चल रहा है, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़िए। हमारा नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पे चल रहा है, उसके माध्यम से जुड़कर आप अपनी बात रख सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, हरियाणा की आवाज में अपनी आवाज मिला सकते हैं। तो लगातार हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर चल रहा है, इसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं और हरियाणा की आवाज में अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। कृषि कानून की वापसी को लेकर किसान तरह तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका असर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। शुरुआत में उन्होंने भारत बंद बुलाया, टोल टैक्स फ्री कराया, बावजूद इसके कोई असर सरकार पर नहीं हुआ। 11 दौर की वार्ता जरूर हुई और 22 जनवरी 2021 के बाद से सरकार और किसानों के बीच बातचीत की जो कड़ी टूटी है, वो अब तक जुड़ी नहीं। 6 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया, लेकिन सरकार और किसानों में 12वें दौर की वार्ता के लिए तिथि तय नहीं हुई। एक दर्शक दिनेश नरवाना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या कहना चाहेंगे? नमस्ते जी। नमस्ते जी। ऐसा है जी, सबसे पहले तो आज मुख्यमंत्री जी के भाई का स्वर्गवास हो गया, बड़ा दुख हमें है। हम उसको कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री थोड़ा धर्म से उससे ठीक रहे, उनके भाई थे छोटे। ये हमें बहुत दुख है जी। जी हाँ जी सर, ये पूरे हरियाणा को दुख बात है जी। है जी, पूरे हरियाणा को दुख है और हरियाणा न्यूज भी इस दुख के पल में उनके साथ है। हम भी शामिल है जिसमें। हेलो जी, बोलिए सर। ऐसा है जी, ट्रैक्टर वाली बात ये है जी, जैसे अब इन्होंने एक बीजेपी वालों ने एक तिरंगा वो निकाली रैली, उसके अंदर
किसानों ने कह दिया निकालो तिरंगा है, सारे देश का है, कोई भी निकाले। ये इसके अंदर जो भी इसको बीजेपी को सलाह देने वाला है, मुख्यमंत्री जी को जो सलाह दे रहा है, वो मुख्यमंत्री को गलत सलाह देने लग रहा है, कमजोर बनने लग रहे हैं इस चीज से। वो क्या जरूरत है, तिरंगा सबका है, इसमें क्या बात होगी, ना वो किसी का मेरा ना वो उनका। तिरंगा यात्रा की कोई अहमियत नहीं रही, ट्रैक्टर की बात थी। ये ठीक है, मंत्रियों का ये गिराव कर रहे हैं, करेंगे, क्योंकि मंत्री खुद जब हमने जिताया है इनको अच्छे कामों के लिए, जनता के लिए जिताया, जनता की सरकार है, हमारी ये सुन नहीं रहे, तो फिर हम कहाँ जाकर किसको सुनाए? ये बताइए, हम कहाँ जाके किसको सुनाए? ये वक्त है, 15 अगस्त को हम करेंगे। ठीक है, देश आजाद हुआ, हमें बड़ी खुशी है इस दिन, लेकिन इन्होंने उस दिन ऐलान करना चाहिए, भाई किसानों के साथ में सरकार बात करे, बिना शर्त करे, क्योंकि शर्त लगा के बात थोड़ी होगी। भाई किसान तो ये तो बिल तो वापिस होंगे नहीं, और बोलो क्या है तुम्हारी डिमांड? डिमांड हमारी है तो हम के बात कर जावांगे। ये सरकार, और फिर ये तो ठीक है, जो भी है, मुख्यमंत्री अच्छे आदमी है, मानते हैं, इनको कोई गलत गाइड कर रहा है। विनोद मेहता जी को मार्केट में क्यों नहीं काट दे? ये वो सब कुछ कर देंगे। विनोद मेहता जी बहुत समझे आदमी है, अच्छे आदमी निकालो। ठीक है सर। दिनेश जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपनी कीमती राय दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पे चल रहा है, लगातार फ्लैश कर रहा है। इसके माध्यम से आप जुड़कर अपनी बात रख सकते हैं। एक तरफ स्वतंत्रता दिवस को लेकर सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं, दूसरी तरफ किसानों ने भी तिरंगा यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि अगर किसी तरह के टकराव की स्थिति पैदा होती है, क्योंकि गणतंत्र दिवस के मौके पर जब किसानों ने दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकाला था, तब हिंसक स्थिति पैदा हो गई थी। और सवाल यही है कि गणतंत्र दिवस के बाद अब स्वतंत्र दिवस पर भी किसानों ने ट्रैक्टर परेड का ऐलान कर दिया है पूरे प्रदेश में। ऐसे में क्या ट्रैक्टर परेड से सरकार किसानों की बात सुनेगी? क्या इस ट्रैक्टर परेड का असर कृषि कानून की वापसी कराने में मदद करेगा? क्या सरकार किसानों की बात सुनकर इस ट्रैक्टर परेड के बाद उनकी समस्याओं को हल करेगी? सवाल कई है, और आपके मन में भी अगर इसी तरह के कोई सवाल उठ रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और जुड़कर अपनी बात रख सकते हैं। आप अपनी राय दे सकते हैं, हरियाणा की आवाज में आवाज मिला सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पे चल रहा है, इसके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और जुड़कर अपनी राय दे सकते हैं। करीब 9 महीने का वक्त होने जा रहा है आंदोलन का। 26 नवंबर 2020 को किसान 3 कृषि कानून की वापसी की मांग को लेकर दिल्ली के बॉर्डरों पे आए थे, और तब से ही किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। और इस बीच किसानों ने कई कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन उसका असर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार कह रही है कि उसने बेस्ट प्रस्ताव दे दिया है, लेकिन किसान कहते हैं कि हमें यह प्रस्ताव मंजूर नहीं है, कृषि कानून वापस लीजिए और एमएसपी पर कानूनी गारंटी दीजिए। सरकार की तरफ से 1.5 साल तक कानूनी स्थगन का प्रस्ताव दिया गया था, जिसे किसानों ने ठुकरा दिया, और उसके बाद से बातचीत की जो डोर टूटी वो अब तक टूटी हुई है। किसी भी समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब दोनों पक्षों के लोग एक टेबल पे आए हैं। और बलदेव सिंह, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलदेव सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे? के बारे में कहना चाहूंगा जी, किसान नहीं अड़े, गवर्नमेंट अड़ी है। आपने ये आप लिख रहे हैं, आपके उस पर आ रहा है अभी किसान अड़े। किसान कहाँ अड़े हैं? किसान तो 8 महीने से ऊपर हो गए बैठे हैं। अड़ तो गवर्नमेंट रही है जो इनसे बातचीत नहीं कर रही, और उसमें बाधा हरियाणा के सीएम है। और ये जहाँ तक आपने पूछा अभी ट्रैक्टर रैली, तो मेरा विचार है कि ये खट्टर साहब इनको नहीं निकालने देंगे, क्योंकि इन्होंने अपने वो छोड़ रखे हैं। सरसा में ही देख लो कि ये उस साइड से किसान रैली निकाल रहे हैं, उधर ये निकाल रहे हैं। क्या जरूरी है बीजेपी को यहाँ रैली निकालना और उस जगह से जहाँ किसानों का धरना चल रहा है? तो ये गवर्नमेंट जानबूझ के ये चाहती है भी किसी तरह झगड़ा और हम इसको किसानों को लठ मार के बाहर यहाँ बजाएं, ये हिंसा करे जो आम आदमियों में इनकी वो, जैसे कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस जानबूझ के हर काम गलत कर रही है। जैसे उन्होंने
वहाँ लोकसभा नहीं चलने दी, राज्यसभा में भी उन्होंने हंगामा मचाया। उस कर्मचारी, लेडी कर्मचारी का क्या दोष है जिसको उन एमपीज ने उसके वो गढ़ पकड़ा और वो करा, पर वो दिखा ये रहे हैं भी हम किसानों के लिए। ठीक है बलदेव जी, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कृषि कानून पर अगर आपको भी लगता है, आपके मन में भी कोई सवाल है, क्योंकि करीब 9 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, बीतने वाला है, 8 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया है, बावजूद उसके इस मसले का अब तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। और कहा जाता है कि वार्ता से ही रास्ता निकलता है, लेकिन जब वार्ता ही नहीं होगी तो रास्ता कहां से निकलेगा। बातचीत की बात तो कही जा रही है, दोनों तरफ से कही जा रही है कि बातचीत के लिए वो तैयार हैं, लेकिन दोनों तरफ से उस तरह के प्रयास नहीं किए जा रहे हैं जिससे ये लगे कि दोनों ही जो पक्ष हैं वो पूरी तरह से अब इस मसले को खत्म ही करना चाहते हैं और टेबल पर बात करना चाहते हैं। 11वें दौर की वार्ता के बाद से अब तक कोई बातचीत नहीं हुई है। 6 महीने का वक्त बीत गया, समाधान कैसे होगा। इस बीच ठंड का मौसम आया चला गया, गर्मी भी आके चली गई, अब बारिश का मौसम चल रहा है और फिर ठंड आने वाला है। तो चारों मौसम करीब करीब किसान देखते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में इस मसले का हल होता दिख नहीं रहा है। राम कुमार एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम कुमार जी, क्या कहना चाहेंगे? हम हमारे किसान भाइयों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाई जी को एक संदेश देना चाहते हैं। जो इन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, उन्होंने धारा 370 को खत्म किया है, 3 तलाक कानून को खत्म किया है, ऐसे बहुत बड़े बड़े और भी बहुत हैं, उनको काम किया है। तो ये किसानों की समस्या तो ये छोटी सी है, इसको हल किया जाना चाहिए। ठीक है राम, हमारी ये आवाज है, किसानों की समस्याओं का हल निकालने, अपने अपने घर लौटे। ठीक है सर। राम कुमार जी, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम कुमार एक दर्शक जुड़े थे, वो कह रहे थे कि सरकार को इस समस्या का हल निकालना चाहिए, समाधान करना चाहिए, ताकि जो किसान हैं वो खुशी खुशी अपने घर लौट जाएं। अब इंतजार 15 अगस्त को है, जब लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित करेंगे, तब कृषि कानूनों पर क्या कहते हैं, इसको लेकर भी बेसब्री से किसानों का इंतजार है। हालांकि किसानों ने ऐलान कर दिया है कि वो ट्रैक्टर परेड 15 अगस्त के मौके पर करेंगे। ज्वाला प्रसाद रेवाड़ी से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्वाला जी, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार जी, दूसरा विषय बताएंगे पुनीत सर? विषय कृषि कानून है। किसानों ने 15 अगस्त पर ट्रैक्टर परेड करने की तैयारी की है और उसको लेकर रिहर्सल भी किया है, जिसमें किसानों ने कहा है कि अभी तो ये झांकी है, 15 अगस्त बाकी है। जी जी, हम ये कहना चाह रहे हैं जी कि जो 3 कृषि कानून हैं, ये बहुत ही जमींदारों के हक में है। मोदी जी ने बहुत ही सोच समझकर बनाए गए हैं, मोदी जी द्वारा। जिसमें अगर थोड़ा बहुत भी कहीं किसी को भी कोई दिखता है, कमी डिफेक्ट है, तो जनता से सुझाव दोबारा भी लिए जा सकते हैं। कौन सुझाव लेगा? मंत्री जी, हाँ जी, ये सुझाव कौन लेगा? अभी तो बातचीत नहीं हो रही है किसानों से। सुझाव तो जनता देगी ना जी। तो कोई तो सुझाव लेने वाला होगा, तभी तो जनता देगी। सुझाव कृषि मंत्री के माध्यम से लिए जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। हमारी रिक्वेस्ट जारी है। ठीक है। हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से रिक्वेस्ट की जा रही है कृषि मंत्री के माध्यम से मोदी जी के। ठीक है, जल्दी से बात रखिए सर, क्योंकि हमारे साथ और भी दर्शक जुड़े हुए हैं। जल्दी से बोलिए। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जनता से दोबारा सुझाव लिए जाएंगे, इसमें क्या चेंजिंग करना है, क्या सुधार किया जा सकता है। ठीक है ज्वाला जी, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विजेंद्र एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे?
जी नमस्कार जी। बहुत बढ़िया मुद्दा हरियाणा न्यूज ने उठाया। जैसा कि समय समय पर हरियाणा न्यूज जो ऐसे ज्वलंत मुद्दों को उठाता रहा है, जनता की जो आवाज है वो बन रहा है, इसके लिए हरियाणा न्यूज का हम धन्यवाद करते हैं जी। दूसरी बात ये जो आप बता रहे हो ट्रैक्टर जो परेड वाली, उसमें ये है कि किसान कितने दिन तक सब्र करेगा। मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूँ, मैं खुद किसान हूँ और पिछले अगर 3 सालों की बात की जाए तो किसानों को इतनी समस्याएं आ रही है, इन बिलों के अलावा भी समस्या है और सरकार जो है कोई किसी तरह की सुनवाई नहीं कर रही है और धरातल पर जो है अफसरशाही हावी है। लेकिन जो ये सरकार है ये सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम जो चला रही है, प्रचार ज्यादा हो रहा है, काम नहीं हो रहा। लेकिन सरकार तो कह रही है कि ये कृषि कानून किसानों को आजादी देती है। ऐसा कुछ नहीं है जी, सरकार बिल्कुल जो धरातल के ऊपर ऐसा कुछ नहीं है जो किसानों के। अभी हमारे मुआवजे की बात करें तो 2 सालों से मुआवजा नहीं मिला है। मेरा फतेहाबाद के अंदर गांव पड़ता है और इसके अपने डीसी को भी इसकी शिकायत दी थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। कोई सुनवाई नहीं होती। ठीक है विजेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक दर्शक विजेंद्र जुड़े हुए थे जो कह रहे थे कि किसानों के कई समस्या है, कृषि कानून के अलावा भी मुआवजे की बात वो कर रहे थे। लेकिन हमारा आज जो मुद्दा है वो 3 कृषि कानून को लेकर किसानों ने जो 15 अगस्त के मौके पर ट्रैक्टर परेड करने की बात कही है, ऐलान किया है और उसको लेकर जो रिहर्सल कर रहे हैं उसको लेकर है। और किसानों ने कहा है कि अभी तो ये सिर्फ झांकी है, 15 अगस्त बाकी है, यानी प्रदेश भर में वो ट्रैक्टर परेड करेंगे। और इसमें जिस तरह से महिलाओं ने ट्रैक्टर चलाकर फाइनल रिहर्सल की है उससे साबित हो रहा है कि इस बार महिलाएं भी सड़कों पर उतरेंगी ट्रैक्टर मार्च के दौरान, ट्रैक्टर परेड के दौरान 15 अगस्त के मौके पर। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और जुड़कर हरियाणा की आवाज में अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, कॉल करके राय दे सकते हैं अपनी। और आपको क्या लगता है, 8.5 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर गया, अब 9 महीना होने जा रहा है, बावजूद इसके बातचीत क्यों नहीं हो रही है? आपके मन में भी कोई ऐसा सवाल उठ रहा है? आप भी इसको लेकर कुछ सोच रहे हैं? क्योंकि किसान जो है वो हर गांव से जुड़ा हुआ है और आपके मन में भी कोई ऐसा सवाल उठ रहा है तो आप हमारे साथ जुड़कर आप अपनी राय दे सकते हैं, कुछ कहना चाह रहे हो इस मसले को लेके। क्योंकि हमारा नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पे चल रहा है, उसके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और जुड़कर इस 3 कृषि कानून पर अपनी राय दे सकते हैं। क्योंकि 3 कृषि कानून की वापसी से कम कुछ भी किसानों को मंजूर नहीं है। किसानों ने साफ कह दिया है कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। और ऐसे में जिस तरह से किसान धैर्य से बैठे हुए हैं, और एक दर्शक विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, क्या कहना चाहेंगे? बात कर रहा हूँ विकास जी। विकास बोलिए। ये तीनों कृषि कानून है, इसको लेकर जैसे कि किसान 9 महीनों से जो दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं और पूरी तरह से शांतिमय तरीके से जो धरना चल रहा था, ऐतिहासिक जो आंदोलन है देश का चल रहा है। और इसमें जो बीजेपी की जो तिरंगा यात्रा है या और है, किस तरह से ये इसको खराब किया जाए, ये जो योजनाबद्ध तरीके से चल रहा है, लेकिन आंदोलन किसी भी तरह से फ्लॉप नहीं होगा और बहुत बढ़िया तरीके से आंदोलन चल रहा है। सरकार की जो तानाशाही नीतियां हैं उसका जो है किसान मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया विकास। शशिपाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशिपाल जी, क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहूंगे, इतने दिन तक बैठा रहे थे, इसका क्षमा करो, ये चक्के छक्के बना काम बिना देवे जी। चलिए सर, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो 3 कृषि कानून को लेकर किसानों और सरकार के बीच किसी तरह की कोई सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही है। और इस बीच किसानों ने भी ट्रैक्टर परेड का 15 अगस्त के मौके पर, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ऐलान कर दिया है।
तो किसी तरह की कोई सहमति नहीं बनती नजर आ रही है, जिसकी तैयारी अभी किसान कर रहे हैं। 15 अगस्त के मौके पर उन्होंने ट्रैक्टर मार्च का ऐलान कर दिया है। इसको लेकर पूरी तरह से किसानों ने तैयारी भी कर ली है और रिहर्सल भी कर रहे हैं ट्रैक्टर परेड की कि किस तरह से 15 अगस्त के मौके पर ट्रैक्टर परेड करना है। और लगातार कृषि कानून की वापसी को लेकर वो मांग कर रहे हैं और किसानों को ये कहना है कि जब तक सरकार 3 कृषि कानून वापस नहीं लेगी तब तक किसान घर वापसी नहीं करेंगे। फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।